वॉल्स रूल। फोर साफ साफ लिख लेना, एंड इसको पूरा नाम ही लिख लो, वॉल्स रूल एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ XH2। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, XH2, सिर्फ XH2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए ही बात वैलिड है। मेहरबानी करना सारी दुनिया में मत लगा देना। वॉल्स रूल सिर्फ और सिर्फ आप लोग XH2 टाइप मॉलिक्यूल्स में लगाएंगे। एक्स क्या हो सकता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूं। वॉल्स के अकॉर्डिंगली पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ये कह रहा है जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इज गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जैसे कि PSDPR कहती थी ज्योमेट्री इज गवर्न्ड बाय द रिपल्शन, लेकिन इसका आइडिया अलग है। तो लिखो, वॉल्स ने पहली बात तो कही इन टर्म्स ऑफ MOT, इन टर्म्स ऑफ MOT इलेक्ट्रॉन काउंट, इलेक्ट्रॉन काउंट also determine the shape, the shape। समझ में आया पहला पॉइंट बहुत क्लियरली। इसने कहा इलेक्ट्रॉन काउंट शेप को अफेक्ट करते हैं MOT में, ठीक है। क्यों, अब देखो उसका आंसर है टू एकोमोडेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टू एकोमोडेट, एकोमोडेट, ये 3 पॉइंट लिखे होने चाहिए सबके पास। टू एकोमोडेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, to accommodate the valence electron, the energy of molecular orbitals may change। इसने कहा जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के पास, उसको एकोमोडेट करने का मतलब है अपने पास रखने के लिए। हर मॉलिक्यूल चाहता है इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबलाइज सिचुएशन में रहे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहे। तो अगर मॉलिक्यूल की शेप चेंज करने से बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो ऐसा करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज करता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होगी उसके साथ साथ उसकी शेप भी चेंज होगी। तो यानी इसी को आगे लिख लेना है, बहुत काम की बात है। एज द एनर्जी, ये लास्ट पॉइंट, एज द एनर्जी of molecular orbitals changes, the molecular geometry also change। accommodate को हिंदी में कहते हैं रखना, रहना, to accommodate the valence electron। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो accommodation ढूंढते हैं, रहने की जगह ढूंढते हैं बाहर जाके, kind of this, right? To accommodate the valence electron, the energy of molecular orbital may change। मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को चेंज कर सकता है। और जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होती है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो भी चेंज होती है। मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया है। कैसे एग्जांपल दिया है कि लीनियर और बेंट में है दोनों XH2 टाइप मॉलिक्यूल ही। लीनियर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है और बेंट वालों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी क्या है, वो डिफरेंट होती है। तो अब इसने आपको क्या काम कहा, इसने कहा बेटा आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली मैं एक बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि XH2 मॉलिक्यूल्स, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं भाई, भूल मत जाना। XH2 मॉलिक्यूलर जो स्पीसीज है, XH2 मॉलिक्यूलर स्पीसीज, अगर XH2 टाइप में आपको कभी भी आ जाए, चाहे BH2 BeH2, तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। क्या, अगर 3 से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको हमेशा याद रखना है 3 से 4 में आप BeH2 को याद रखना। बस BeH2 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो आपको याद आ जाएगा। BeH2 बचपन से ही पढ़ते हैं, लीनियर होता है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे वो कैसा होगा, लीनियर, राइट। लेकिन दूसरा पॉइंट इसने कहा
दूसरा पॉइंट भी अच्छा है इसका। इसने कहा अगर 5 से 8 इलेक्ट्रॉन हो, 5 से लेके 8, 5 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 से लेके अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 4 तक तो BeH2 में बॉन्डिंग में फिल हो जाते हैं, 5 6 7 8 वाले नॉन बॉन्डिंग में जा रहे थे पहले। तो अगर 5 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसी शेप प्रीफर करेगा, वो बेंड या एंगुलर शेप को प्रीफर करेगा, बेंड और एंगुलर। समझ में आ गई इतनी बात, बोलो भाई।